जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई से मैं जावेद शेख। और इस वक्त आज हम जो है यहाँ पे आए हैं मुंबई देवी विधानसभा में। ये चावल गली है, यहाँ पे मार्केट लगती है और आप यहीं पे देख सकते हैं कि नोबल टावर है जिस पे बीएमसी का हथौड़ा चल रहा है हाई कोर्ट के ऑर्डर से। ग्राउंड फ्लोर से लेकर 7 फ्लोर तक और 8 फ्लोर पे भी है और 15 फ्लोर पे भी है। इसके लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सोशल वर्कर हैं गुलाम मंसूरी, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या मामला है पूरा? देखो, ये अगर आप बिल्डिंग जो बनती है, ये रीडेवलपमेंट होता है तो कानूनी तौर के ऊपर आपको एक परमिशन दिया जाता है जिसे ये अप्रूवल होता है। उसके बाद में जो ये बिल्डर इस तरीके से ये पार्किंग होए, रिफ्यूज़ ये होए और फायर फाइटिंग के जो एरिया होते हैं वो उसको डेवलप करके उसको बेचा जाता है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि अगर ये जो चीज़ होती है तो जो कानून के तहत इसके अंदर अधिकारी है जिसके बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट ने एक बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने एक सहूलत के तौर के ऊपर, जब तक के बिकती नहीं है जब तक के सारा सपोर्ट होता है। जब ये कोर्ट की कार्रवाई होती है तो कोर्ट के अंदर ये कार्रवाई से साबित होता है कि ये अनऑथराइज है, लेकिन उसके पहले भी ये साबित हो जाता है कि अनऑथराइज है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि इसमें जो अधिकारी जो सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से ये लोग कैसे भी पैसे अरेंज करके ये जो जगहें लेते हैं और बिल्डर इसको बेच के चले जाता है, बिल्डर यहाँ रहता नहीं है। एक जो ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से, तो मैं ये सिस्टम के अंदर और कोर्ट से भी ये अपील करता हूँ कि अगर एक कानूनी तौर पे ये तोड़ने का कार्रवाई हुई है, इस तरीके से बिल्डर के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्डर इसको रिफ़ंड करे जो आदमी इसके अंदर इससे ये सारे मसले में जो ये पैसे जो लगाए हुए हैं। सर जिस तरह से अभी ये देखा गया, अगर मार्केट में कोई एक गिलास भी लेने जाता है तो उसको ऊपर नीचे करके पूरा देखता है। तो अब जो लोग लेते हैं, अब जिस तरह से आज यहाँ पे हथौड़ा चल रहा है बीएमसी का, कोर्ट का ऑर्डर है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ चहल पहल लोगों की दिख नहीं रही है। तो जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है तो क्या ये आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं ये खाना पूर्ति की तरह है? देखो, ये आपने बताया बहुत अच्छा सवाल है कि जिस तरीके से आपको जानकारी लेना चाहिए कि भाई ये प्लान अप्रूवल है कि नहीं है, या रिफ्यूज़ी है, पार्किंग है या फायर फाइटिंग का एरिया है, पर आप वो जानकारी नहीं लेके आप उसी को ही अपना पैसा, अपनी मिल्कियत और लगा के एक गलत जगह पे चले जाते हो। फिर उसके बाद में जब कोर्ट की कार्रवाई आती है फिर आप सर के ऊपर हाथ देते हो। तो नहीं सर, जैसे अभी आपने कहा कि जिन अधिकारी बीएमसी के अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्डर पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो रिफंड दें इनका पैसा, तो क्यों ना वहाँ पे जो लोग इस तरह से इलीगल चीज़ों को खरीदते हैं कहीं ना कहीं ये जो है करप्शन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? हाँ, ये एक मेरा बोलना है, ये बात आपकी सही है कि अगर आप खरीदोगे नहीं तो ये बिल्डर कभी बनाएंगे नहीं और ये बिकेगी भी नहीं जगह। ये बहुत सही बात है कि अगर आपको जानकारी हो गई कि ये गलत जगह है तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करें। है कि अधिकारी सिर्फ बी वार्ड के नहीं आते, इसमें जो बीएसटी है उसके भी अधिकारी आते हैं, तो इनके पास इनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। जिस तरह से ये लोग तो आराम से बैठे, यहाँ पर डेमोलिश हो गया, मालूम पड़ गया भाई इलीगल था, कोर्ट का ऑर्डर आया, डेमोलिश हो गया, लेकिन फ़र्क किसको पड़ रहा है? फ़र्क जिन लोगों ने परचेस किया, फ़र्क तो उनको पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने सहयोग किया है, जिनके सहयोग से ये बना है, तो उन पर कब कार्रवाई होगी? ये हम मांग करेंगे कि बिल्डिंग प्रपोजर हुए, क्योंकि पहला प्लान जो अप्रूवल किया जाता है बिल्डिंग प्रपोजर की तरफ से होता है कि आपको इतना परमिशन है बनाने की। बाकी जो पार्किंग दी जाती है, देखो ये हाल है नीचे पार्किंगों का, पार्किंग और फायर फाइटिंग सेफ्टी, जैसे अभी इसके पहले जो डोंगरी में एक भयंकर अंगार लगी थी। इसमें सर दिखाइएगा, इस तरफ दिखाइएगा, ये गली कितनी की है? करीब 40 फीट की गली होगी, लेकिन अगर अभी कोई एम्बुलेंस अगर जाना चाहे, यहाँ से कोई पेशेंट आ जाए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं जा सकता है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है कि पार्किंग में गाड़ियाँ पार्क की हुई है, कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है और गंदगी के तो अंबार लगा हुआ है। दिखाइए जरा, उस तरफ दिखाइए जरा। हाँ, तो अब इस तरह का मामला है। अब ये कहीं न कहीं तो इसमें गलतियाँ तो प्रशासन की भी है, कमियाँ दिख रही हैं यहाँ पर। प्रशासन की गलती के अलावा पूरा सपोर्ट है, इसमें कई करप्शन ऑफिसर है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरीके से कोर्ट के अंदर अगर ये जो भी पिटीशन डालता है, कंप्लेंट करता है, उसके अंदर एक कंप्लेंट ये पिटीशन में होना चाहिए कि जो अधिकारी अगर इसके अंदर अगर जो तरीके से गलत है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी एसआईटी बैठ के इंक्वायरी होनी चाहिए। एक बिल्डिंग इस तरीके से नहीं है, काफ़ी बिल्डिंग है। देखो, कोई भी फुल ओसी नहीं लेता है। जब फुल ओसी लेने जाएगी ना तो बीपी के अंदर उसकी कमियां निकाली जाएगी कि आपने क्या किए।
तो वो कोई भी बिल्डर फुल ओसी लेने नहीं आता, पार्ट ओसी लेते हैं। पार्ट ओसी उसको बता के लेते हैं जो पुराने टेनेंट लोगों को। उसके बाद में क्या होता है कि सारी चीज़ें अलॉट हो जाती है, पानी हो जाता है, मीटर आ जाते हैं, SWM की जो WC की जो पाइपलाइन होती है वो बन जाती है। ये सारी सहूलत मिलने के बाद में लोग क्या करते हैं, उसको परचेस कर लेते हैं और कहीं ना कहीं ये धोखा हो जाता है फिर। चलिए ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ गुलाम मंसूरी थे और बड़े बेबाक अंदाज में बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जो बिल्डर माफिया है इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो इन अधिकारियों के छत्र छाया में ये बना है उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए, साइट इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पार्किंग का कितना इश्यूज़ है। सहयोगी सुहेल खान के साथ मैं जावेद शेख, परारी मुंबई से।